नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आसनसोल मंच टुडे। आसनसोल दस्तक की एक नई पहल। कोलकाता के प्रसिद्ध शिक्षक संस्था कवितीर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज ने गत 7 दिसंबर 2025 को राज्य भर के उर्दू, हिंदी और बांग्ला माध्यम के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए स्टूडेंट एवोल्यूशन टेस्ट का आयोजन किया गया था। किड्स के जनरल सेक्रेटरी तथा पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अतिरिक्त श्रम आयुक्त मोहम्मद रिजवान ने गत 28 फरवरी को कोलकाता कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उक्त परीक्षा की परिणामों की घोषणा की थी। 8 मार्च रविवार को किड्स के आसनसोल जोन के परिणामों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आसनसोल रहमानिया हाई स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें आसनसोल जोन की कोऑर्डिनेटर इम्तियाज अहमद अंसारी ने रानीगंज के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इफ्तिखार, मास्टर मोहम्मद सुलेमान और डॉक्टर अनवरुल हक की उपस्थिति में परिणामों की घोषणा की। और प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे तमाम मीडिया के साथी, आप सबों का किड्स कवितीर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड स्टडीज़ इस बैनर की जानिब से आप सबों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को शुरू करूं, मैं बताऊं कि आज ये किड्स का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके दरमियान किया जा रहा है, ये आसनसोल जोन के ज़िले। इस वक्त दाहिने तरफ मेरे जो साथी बैठे हैं, ये किड्स के आसनसोल जोन के एक बुनियादी पिलर में से हैं, मास्टर मोहम्मद सुलेमान साहब। और मेरे बाएं जानिब जो साथी हैं, इनका ताल्लुक़ तो आसनसोल से है, लेकिन ये पुरुलिया आर के मिशन के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट टीचर हैं, जनाब डॉक्टर अनवरुल हक साहब। और एक और कोऑर्डिनेटर आने में थोड़ी देर हो रही है, रनिंग के कोऑर्डिनेटर जनाब इफ्तिखार साहब, वो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बात तो शुरू कर दी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज दरअसल ये है कि किड्स ने एक एग्ज़ाम लिया था लास्ट 7 दिसंबर 2025 को। उसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट्स आज आपके सामने अनाउंस करना है। हालांकि यह जिम्मेदारी किड्स के जो रूहे रवा हैं, किड्स के जो जनरल सेक्रेटरी हैं और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के एक्स एडिशनल लेबर कमिश्नर हैं जनाब रिजवान साहब, उन्हीं को करनी थी। लेकिन रमज़ान का महीना है, इस वजह कर दूसरी मसरूफियत देखते हुए उन्होंने माजरा चाह ली और यह जिम्मेदारी मेरे कांधों पर डाली गई। मैं इम्तियाज़ अहमद अंसारी आसनसोल का कोऑर्डिनेटर हूँ और उन्होंने कहा कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आसनसोल जोन के लिए आप कर लें। तो रिजवान साहब की गैर मौजूदगी में उनका शुक्रिया अदा करते हुए और पूरे किड्स की टीम का शुक्रिया अदा करते हुए बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 7 दिसंबर 2025 को किड्स के एग्ज़ाम हुए। ये एग्ज़ाम 7 डिस्ट्रिक्ट में हुए, बंगाल के 7 ज़िला में हुए, 12 सेंटर्स में हुए। अगर मैं 7 ज़िला के नाम बताऊं तो वो 7 ज़िला कोलकाता, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, पश्चिम बर्धमान के 2 शहर आसनसोल और रानीगंज और एक पुरुलिया। इन 7 डिस्ट्रिक्ट के 12 सेंटरों में एनरोलमेंट तो हुए 12,213 बच्चों का, लेकिन एग्ज़ाम में जो अपियर हुए वो 10,100 बच्चे अपियर हुए। इन 10,100 बच्चों का जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11 आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस एंड क्लास 12 आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, तमाम सब्जेक्ट का। चूँकि ये सिलेबस बेस्ड एग्ज़ाम है, इसलिए जो जिस क्लास का बच्चा है उस क्लास के टोटल सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हुए। लेकिन ये एग्ज़ाम ज़रा सा एकेडमिक से अलग हट कर लिया गया, क्योंकि इस एग्ज़ाम को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे रखे गए। OMR शीट पे बच्चों ने आंसर दिया। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए, OMR शीट पे एग्ज़ाम लिया गया और जो चॉइस थे, चॉइस के एतबार से बच्चों ने अपना आंसर फिल किया। फिल करने के बाद जब ये मामला आगे बढ़ते हैं और उसका वेरिफिकेशन होता है, उसकी जांच जब होती है, तो पता चलता है कि 10,100 बच्चों में, मैं ऑल ओवर बंगाल की बात कर रहा हूँ, आसनसोल की बात मैं बाद में करूँगा, तो 10,100 बच्चों में 3,255 बच्चों ने एक्सीलेंट किया। एक और बात बता दूं कि इस एग्ज़ाम में बंगाल के वर्नाकुलर स्कूल के 3 मीडियम के बच्चे शामिल थे, उर्दू मीडियम, बांग्ला मीडियम और हिंदी मीडियम।
इन तीनों स्कूलों के 3,255 बच्चों ने एक्सीलेंट रिजल्ट किया। नतीजे के तौर पे मेरे पीछे आप बैनर देख रहे होंगे, यहाँ पे टॉपर्स ऑफ द टॉपर 2 नज़र आ रहे होंगे ऊपर में। एक है आलिया खातून जिनका ताल्लुक़ कोलकाता से है, और दूसरी तरफ संदीप कुमार, ये बच्चा रानीगंज मरवाड़ी सनातन विद्यालय का है, यानी पश्चिम बर्धमान ज़िले का। ये दोनों टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स होते हैं। 85% मार्क्स ला करके ये पूरे स्टेट में टॉप हुए। इसके अलावा नीचे में आप देख रहे होंगे ये 19 बच्चे और बच्चियां हैं, मुख्तलिफ मीडियम के, बांग्ला मीडियम के भी हैं, उर्दू मीडियम के भी, हिंदी मीडियम के भी हैं। ये बच्चे और बच्चियां अपने अपने क्लास, जैसा कि मैंने कहा क्लास 9 के भी एग्ज़ाम हुए, क्लास 10 के भी एग्ज़ाम हुए, 11 12 के भी एग्ज़ाम हुए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के एतबार से, स्ट्रीम के एतबार से एग्ज़ाम हुए। तो अपने अपने क्लासेस में जिन बच्चों ने या जिन बच्चियों ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल किया वो ओवरऑल टॉपर्स हुए। तो इस तरह से 21 बच्चे ओवरऑल टॉपर हैं, जिनमें 2 टॉपर्स ऑफ द टॉपर हैं। और हम सबों के लिए अच्छी बात यह है कि बंगाल के पैमाने पर जब ये एग्ज़ाम हो रहा है तो हमारे ज़िला का बच्चा, रानीगंज मरवाड़ी सनातन विद्यालय का बच्चा, ये टॉपर में शामिल होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि OMR शीट पे एग्ज़ाम हुए। OMR शीट की जब मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बात दिखाना चाहूँगा कि ये OMR शीट है, देखें आप लोग। किड्स की टीम ने, किड्स की टेक्निकल टीम में कहूँ, इसने एक यूनिक काम किया है। यूनिक इन द सेंस OMR शीट पे एग्ज़ाम हुआ करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम OMR शीट पे हुआ करते हैं। OMR शीट पे जो एग्ज़ाम होता है उसके जो आंसर की हुआ करते हैं बाद में सप्लाई किया जाता है। आप अगर देखें तो ये जो OMR शीट का जो आंसर शीट बनाया गया है, हर बच्चे का जो OMR था, जो बच्चे ने ट्राई किया था, उसे स्कैन कर दिया गया है। यहाँ 3 तरह के कलर्स नज़र आ रहे होंगे। हर आंसर की ज़ाहिर सी बात है 4 ऑप्शंस थे, उन चारों में से जो ऑप्शन करेक्ट था और बच्चे ने करेक्ट ही ऑप्शन अगर चूज़ किया है तो उसको डीप ग्रीन कर दिया गया। लेकिन अगर बच्चे ने गलत ऑप्शन को चॉइस कर लिया, गलत फिल किया, तो उसे रेड कर दिया गया। अब ज़ाहिर सी बात है अगर वो गलत किया है तो कोई तो सही आंसर होगा, तो जो आंसर सही है उसको लाइट ग्रीन किया गया। इस तरह से बिल्कुल यूनिक, मैं कह रहा हूँ कि यूनिक काम किया गया। आज तक जहाँ तक मेरी मालूमात है, आप तो मुझसे बेहतर जानते होंगे, आज तक शायद किसी एग्ज़ाम में OMR शीट पे जो इम्तहान हुआ करता है उसे स्कैन करके आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं दिया गया। ये काम अगर कर पाई है तो ये किड्स कर पाई है। और किड्स की टेक्निकल टीम के जो रूहे रवां हैं, जिन्होंने ये काम को कर सका, वो हैं कमरहट्टी के इकबाल अंसारी साहब। बड़ी कोशिशें रही और उन्होंने बड़ी मेहनत से ये OMR शीट को स्कैन करके एग्ज़ाम में, ये आंसर शीट को स्कैन करके ये पूरा का पूरा बच्चे के लिए एक रिज़ल्ट तैयार किया। ये रिज़ल्ट 3 तरीक़े का है। इसमें पहला जो हिस्सा है वो बच्चे के पार्टिसिपेशन बता रहा है कि बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। दूसरे हिस्से में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चों ने जो सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए उसमें कितना मार्क्स लाया है, वो मार्क्स इंडिकेट कर दिया गया है, उसके परसेंटेज इंडिकेट कर दिए गए, और आखिर में OMR शीट को भी स्कैन कर दिया गया। तो ये OMR शीट के ताल्लुक़ से बातें हुई। इसके बाद मैं बताऊं कि रिजवान साहब ने, जो किड्स के रूहे रवां हैं, इनकी कोशिश ये रही है कि आज तक हम लोग तालीम के लाइन से ये बात सुनते आए हैं कि भाई तालीम जो है वो एक मुसल्लस है, एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं। पहला साइड स्टूडेंट, दूसरा साइड टीचर्स और तीसरा साइड गार्जियंस। ये जब तीनों मिलते हैं तब एक ट्रायंगल बनता है। लेकिन किड्स ने कोशिश की है कि नहीं, हम ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, हम स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि एक की कमी कहीं रह जा रही है। तो जहाँ पर टीचर्स, जहाँ पे स्टूडेंट, जहाँ पे गार्जियंस हैं, वहीं पे एक चौथा साइड भी रखा गया, स्कूल। क्योंकि जो बच्चे ज़ाहिर सी बात है अच्छा या बुरा करते हैं, उनके स्कूल का उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किरदार रहा करता है। तो स्कूल के टीचर्स को भी मोटिवेट किया जाए। इस बुनियाद पे 4 साइड्स रखे गए, एक टीचर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा पेरेंट्स और चौथा स्कूल्स। इस बुनियाद पे तमाम लोगों को मोटिवेट करने के लिए किड्स ने ये कोशिश की है कि हर फील्ड के लोगों को अवार्ड दिया जाए। देखिए, हमारे पास
रिजवान साहब का ये कहना है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम शिकायत कब तक करते रहेंगे। शिकायत करने से ज़्यादा बेहतर है, अंधेरे को कोसने से ज़्यादा बेहतर है कि हम चिराग जला दें। एक इन्होंने चिराग जलाने की कोशिश की है। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसी रिसोर्स में उनकी ये कोशिश रही है कि इन तमाम को मोटिवेट किया जाए। और मोटिवेशन के तौर पे पहले से ऐलान था, ये अनाउंस था ऑलरेडी, कि जो बच्चे टॉपर्स होंगे, जो बच्चे ओवरऑल टॉपर्स होंगे, उन्हें वन टाइम स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वन टाइम स्कॉलरशिप। तो चूँकि हमारे दो बच्चे ओवरऑल टॉपर में टॉपर्स ऑफ द टॉपर हुए, मैंने बताया एक आलिया खातून और एक संदीप कुमार, इन दोनों के लिए ईच जो टॉपर्स ऑफ द टॉपर हैं उनको 10,000 ईच अवार्ड दिया जाएगा, वन टाइम अवार्ड। इसके अलावा अब जो 19 बच्चे हैं जो अपने अपने क्लास के फर्स्ट और सेकंड हैं, इन फर्स्ट और सेकंड रैंक में फर्स्ट रैंकर को 8,000 रुपये ईच करके दिया जाएगा और सेकंड रैंकर्स को 6,000 रुपये ईच करके दिया जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड रैंकर्स हैं, जो थर्ड रैंक अचीवर्स हैं, उन्हें 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जो फोर्थ और फिफ्थ रैंकर्स हैं उन्हें 2,000 रुपये करके दिया जाएगा। और जो 6 और 10th रैंकर, 6 से 10th रैंकर्स हैं, उन्हें 6, 7, 8, 9, 10, उन्हें 1,000 रुपये करके दिया जाएगा। क्योंकि 10 टॉप मोस्ट को ही ये अवार्ड दिया जाना चाहिए था, तो नॉर्मली 10 बच्चों का नाम आना चाहिए था जिन्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए था। लेकिन जब एग्ज़ामिन किया गया, रिज़ल्ट का एनालिसिस किया गया, तो पता ये चला कि भाई इन बच्चों के जो टॉप 10 बच्चे थे उनकी तादाद 150 हो गई। अब ये सवाल होगा 150 कैसे होगी? मैक्सिमम बच्चों ने सेम मार्क्स लाया, तो सेम मार्क्स की वजह कर बच्चों की तादाद बढ़ती चली गई। तो इस तरह से 150 बच्चों को जो टॉप 10 में शामिल है सबों को अवार्ड दिया जाएगा। अब वो अलग है, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 6,000, किसी को 5,000, किसी को 4,000 और किसी को 1,000, लेकिन अवार्ड दिया जाएगा। ये बच्चों के ताल्लुक से हुआ। टीचर्स के ताल्लुक से ये बात की गई, बल्कि बच्चों के लिए एक और अवार्ड रखा गया कि हर बच्चा अगर अपने अपने क्लास के इंडिविजुअल सब्जेक्ट में टॉप करता है तो सब्जेक्ट टॉपर को भी अवार्ड दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट टॉपर को 2,000 रुपये के अवार्ड दिए जाएंगे। यहीं पे एक और मामला आया जो फोर्थ साइड्स बने। किड्स की ये कोशिश है कि चूंकि वो बच्चा अपने सब्जेक्ट में टॉपर हुआ है तो नो डाउट कहीं ना कहीं उसके टीचर का उसमें किरदार है, उसका टीचर का रोल है। उन्होंने इतनी मेहनत की कि बच्चा टॉप किया है। तो टॉपर्स के साथ, सब्जेक्ट टॉपर्स के साथ अब क्या किया गया है कि जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन सब्जेक्ट टीचर्स को भी अवार्ड दिया जाएगा, सेम अवार्ड। ऐसे अवार्ड की तादाद सब्जेक्ट टॉपर्स के एतबार से 50 से 15 टॉपर्स हैं, सॉरी मैं ठीक करूं, 67 टॉपर्स हैं। लेकिन 67 टॉपर्स को 2,000 रुपये के दिए जाएंगे और उनके जो सब्जेक्ट टीचर उनकी तादाद 50 हो रही है। अब फिर एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई सब्जेक्ट टॉपर बच्चों की तादाद 67 है, टीचर्स की तादाद 50 क्यों हो गई? 50 इस तरह से हुई कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9 में लाइसेंस जस्ट पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहे हैं और वही टीचर क्लास 10 में भी लाइसेंस पढ़ा रहे हैं, तो सब्जेक्ट दोनों का एक ही है और सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट में ही बच्चों ने टॉप किया है। तो इस तरह से उस टीचर को दो में से कोई एक जगह ही मौका मिल रहा है, तो तादाद कम हो जा रही है बच्चों के एतबार से टीचर्स की। बच्चे 67 होंगे टॉपर्स, सब्जेक्ट टॉपर, लेकिन टीचर्स की तादाद 50 होगी। इन्हें भी अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा एक और अवार्ड जो ओवरऑल अवार्ड हो रहा है, स्कूल्स को भी सिलेक्ट किया गया है। जो मैंने कहा फोर्थ साइड, 3 टॉपर्स स्कूल को सिलेक्ट किया गया है, जिन टॉपर स्कूलों को अवार्ड दिया जाएगा क्योंकि उन स्कूलों ने भी अपने बच्चों को बेहतर तौर पे रहनुमाई की है और रहनुमाई करने के नतीजे में आज वो बच्चा कामयाब हुआ है। इस तरह से 3 स्कूल्स देखे गए जिनके बच्चों ने बेहतर किया। सबसे पहला स्कूल आता है फर्स्ट टॉपर में जो स्कूल है वो हावड़ा हाई स्कूल है। हावड़ा हाई स्कूल के बच्चों ने, जो 150 में बता रहा था, और सब्जेक्ट टॉपर हैं 10 जो बच्चे वो टॉपर्स हैं, इन तमाम के तमाम टॉपरों में हावड़ा हाई स्कूल के बच्चों ने 67 सब्जेक्ट्स में टॉपर पोजीशन हासिल किया है। तो ओवरऑल में सबसे ज़्यादा
इस स्कूल के बच्चों का परसेंटेज रहा, इस वजह कर उस स्कूल को भी अवार्ड दिया जाएगा। सेकंड टॉपर में रानीगंज सनातन मारवाड़ी विद्यालय का एक बच्चा जो टॉपर्स ऑफ द टॉपर में भी है, और उस स्कूल के 28 बच्चों ने टॉपर के लिस्ट में अपनी जगह बनाई है, चाहे वो टॉप 10 की बात आए, चाहे वो सब्जेक्ट टॉपर्स की बात आए। और तीसरा गार्डन रिच नंद बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल के का नाम आता है, जहाँ के 26 बच्चों ने टॉपर्स में अपनी जगह बनाई है। तो इस तरह से स्कूल को शामिल किया गया और स्कूल को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि स्कूल के टीचर्स भी और आगे की तरफ बढ़ें और मेहनत करें। एक बात मैं और बता दूं, ये जो टॉपर्स ऑफ द टॉपर हैं या जो ओवरऑल टॉपर्स हैं, यानी 21 जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स को भी वही 2000 रुपये करके अवार्ड दिया जाएगा। पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया जा रहा है ताकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे और कोशिश करें, जो बच्चे उनके हैं, और पीछे जो बच्चे आ रहे हैं वो इनसे एक इंस्पिरेशन पाएँ, एक हौसला पाएँ, और वो भी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। तो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि टीचर्स को मोटिवेट किया जाए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए, गार्जियंस को मोटिवेट किया जाए, स्कूल को मोटिवेट किया जाए। और इन तमाम मोटिवेशन के बाद यकीनी तौर पे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट निकलेगा। ये तमाम के तमाम अवार्ड्स जो दिए जाएंगे, इन तमाम अवार्ड्स की तकसीम इसी महीने के 29 मार्च को कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी में किड्स का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा, सेंट्रल प्रोग्राम हो रहा है। उसी सेंट्रल प्रोग्राम में इन तमाम के तमाम बच्चों को, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी ज़िला से है, उन तमाम बच्चों को, उन तमाम वालिदैन को, उन तमाम टीचर्स को, उन तमाम स्कूलों को अवार्ड दिया जाएगा। खुशी की बात यह है, बातें हो रही हैं, मोस्ट प्रोबेबली उस अवार्ड फंक्शन में वली रहमानी जैसे एजुकेशन की आने की बात हो रही है, खान सर के आने की बात हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग रहेंगे ताकि बच्चों को, गार्जियंस को और मोटिवेट कर सके और उनको इंस्पायर कर सके। तो ये तमाम की तमाम बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जानी चाहिए थी ओवरऑल। अब आता हूँ मैं बिल्कुल उस जगह पे जिसके लिए आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके मुनक़िद किया गया कि आसनसोल का परसेंटेज कैसा रहा, आसनसोल का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं आसनसोल के बच्चों का नाम लेने से पहले बता दूं कि जिस स्कूल में अभी हम लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आसनसोल रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल, यकीनी तौर पे यहाँ के जो टीचर इंचार्ज है जनाब मास्टर इरशाद आलम साहब, बड़ी मेहनतें रही उनकी, बड़ी कोशिशें रही उनकी, अब बहुत कॉपरेशन रहा है। हम लोगों ने जब इस स्कूल को मांगा कि यहाँ पे बच्चों का सेट का एग्ज़ाम लेना है, उन्होंने खुशदिली के साथ ये एग्ज़ाम के लिए ये पूरा का पूरा स्कूल दे दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात आई, जब उनसे मुलाकात की गई, उन्होंने पूरा स्कूल दे दिया कि जहाँ पाएँ आप बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो सर का बड़ा कॉपरेशन रहा, सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं बल्कि यहाँ के बच्चे चाहे वो 9th के हों या 10th के हों या 11th के हों या 12th के हों, उन बच्चों का पार्टिसिपेशन करवाए एग्ज़ाम में। इसके अलावा हाजी कदम रसूल हाई स्कूल, यहाँ के हेडमास्टर जनाब शमशेर आलम साहब भी यकीनी तौर पे बड़े कोऑपरेटिव निकले और बच्चों को उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट करवाने की कोशिश किया। तीसरा स्कूल होता है आसनसोल हमदर्द पब्लिक स्कूल। इसके जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं जनाब फ़िरोज़ आलम बॉबी सर, इनका भी कोऑपरेशन रहा। इनके अलावा उल्टी मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस हैं नाहिद आपा, इनकी बड़ी मेहनतें रहीं। इनके अलावा जमुड़िया का एक स्कूल है काजी नजरुल इस्लाम उर्दू जूनियर हाई स्कूल, बल्कि अब वो हाई स्कूल हो चुका है। वहाँ के जो टीचर इंचार्ज हैं जनाब जाहिदी साहब, उनका भी कोऑपरेशन रहा है। एक बात बता दूं कि ये 5 स्कूल के बच्चे यहाँ पे अपियर कर पाए थे, बाकी बच्चों का अपियर नहीं हो सका। वजह इसकी ये निकली कि चूँकि 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा था और 7 दिसंबर को मैक्सिमम स्कूलों में एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। हालांकि हम लोगों ने कोशिश की, वहाँ के मुंतज़मीन को ये बताने की कोशिश की कि सर ज़रा सा कोशिश कर दें आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम संडे को हो रहा है और संडे को बच्चा तो फ्री है, उस दिन तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा। अगर वो आ जाते तो उनके हक़ में बड़ी बेहतर होता, लेकिन किसी वजह कर वो लोग शामिल नहीं हो पाए। उन लोगों की गैर मौजूदगी में एक कोचिंग सेंटर ने बहुत खुल करके साथ दिया, नन अदर देन सनशाइन एडुकेयर, जिनके रूहे रहमा मास्टर इरशाद साहब। इन साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर के ऐसे बच्चे जो स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश हुई कि नहीं हम इस एग्ज़ाम में शिरकत करेंगे, सेट में शिरकत करेंगे,
तो इरशाद साहब ने, मास्टर इरशाद साहब ने अपने तरीक़े से कोशिश की और मैं समझ पा रहा हूँ कि तकरीबन 200 बच्चे, मुख्तलिफ स्कूल क्लासेस के 200 बच्चों को अपीयर करवाया। इस तरह से मैं सबसे पहले उन तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके माध्यम से, आपके ज़रिया बाकी स्कूलों को भी मैं यही, उनके जो मुंतज़मीन हैं, उनके जो हेडमिस्ट्रेस मास्टर है, हेडमिस्ट्रेस, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ ये सिलसिला चलता रहेगा, आइंदा साल अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को इस तरह के सेट के एग्ज़ाम में ज़रूर शरीक करें, ताकि उन बच्चों का जो हिडन टैलेंट है, उन बच्चों के अंदर जो छुपी सलाहियतें हैं, वो बाहर निकले। वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कैसे फेस कर सकेंगे, उनकी समझ में थोड़ी बात आए, एकेडमिक लाइफ से हट करके भी ज़रा आज के ज़माने में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उसको बेहतर से बेहतर समझ सकें और कर सकें। आइए अब वो एग्ज़ाम में हमारे आसनसोल के जिन बच्चों ने अच्छा किया, उनमें खुशी की बात यह है कि टॉप 10 में रहमानिया हाई स्कूल के 6 बच्चे शामिल हुए। टॉप 10 के 6 बच्चे रहमानिया हाई स्कूल में, तमाम का नाम बताना नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। उनके रैंक्स हैं, 3rd रैंकर हैं, 7th रैंकर हैं, 8th रैंकर हैं और 10th रैंकर हैं। ये रहमानिया स्कूल के वजूद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, अच्छा लगेगा सुन करके आपको। उसके बाद हाजी क़दम रसूल हाई स्कूल के इत्तेफाक से यहाँ की एक बच्ची 3rd रैंक पाई है टॉप 10 में और एक बच्ची ज्योग्राफी में सब्जेक्ट टॉपर हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं अगर आसनसोल हमदर्द पब्लिक स्कूल का, तो यहाँ के 3 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाया है, 3rd रैंकर हैं, 9th रैंकर हैं और 10th रैंकर हैं और 4 बच्चों ने सब्जेक्ट टॉपर का खिताब हासिल किया है, जिनमें 3 बच्चे हिस्ट्री में और एक बच्चा मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट टॉपर हुआ है। सनशाइन एजुकेयर की बात की जाए तो सनशाइन एजुकेयर के 2 बच्चों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, एक 7th रैंकर हैं, एक 9th रैंकर हैं और वहीं का एक बच्चा, इसने हिस्ट्री में सब्जेक्ट टॉपर का पोजीशन हासिल किया है। कुल्टी मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल की एक बच्ची, इसने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई और 5th रैंक हासिल किया है, जबकि सब्जेक्ट टॉपर के तौर पे 2 बच्चियों ने अपनी जगह बनाई है और दोनों बच्चियों का ताल्लुक लाइफ साइंस से है। तो लाइफ साइंस के 2 बच्चियां सब्जेक्ट टॉपर हुई हैं। हुस्न इत्तेफाक से जो जमुड़िया के स्कूल है काजी नूर इस्लाम, वहाँ के बच्चों ने शिरकत तो की लेकिन कहीं रैंकिंग में वो पीछे पड़ गए। तो इस तरह से आसनसोल का रिज़ल्ट यूँ रहा। एक बात मैं बताना भूल गया कि सब्जेक्ट टॉपर्स जो हैं, मैंने बताया था कि उनके टीचर्स को भी अवार्ड दिए जाएंगे। तो आज हम लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया और कल से जो रिज़ल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। रिज़ल्ट में ये कोशिश की गई है कि उन्हें एक लेटर ऑफ थैंक्स दिया गया है स्कूल को अलग से और एक परफॉर्मा दिया गया है। उस परफॉर्मा में जो बच्चा रैंक के एतबार से टॉप 10 के एतबार से रैंकर्स हैं या सब्जेक्ट के एतबार से टॉपर्स हैं या फिर उनके टीचर्स जो हैं, उनके नाम, उनके डिटेल्स और उनकी एक तस्वीर चाहिए हम लोगों को, क्योंकि 29 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है कलकत्ते में नेशनल लाइब्रेरी में, वहाँ पे एक सुवेनियर निकल रहा है जिसमें तमाम के तमाम लोगों को भी शामिल किया जाएगा। और आज ये होर्डिंग जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं ओवरऑल टॉपर्स के, आप जब उस प्रोग्राम में जाएंगे तो इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम टॉपर्स बच्चे, चाहे वो रानीगंज के हों, चाहे वो आसनसोल के हों या किसी भी इलाके के हों, उनका भी उसी तरह से बड़ा बड़ा होर्डिंग इंशाल्लाह उस प्रोग्राम के बाहर में दिखाई देगा। ये मेरी जानिब से बातें थी। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो ये मार्कशीट का जो है चेकिंग कैसे हुआ, मशीन से हुआ या मैनुअली? ओएमआर शीट के लिए जो मैं बताया सर कि ये दरअसल हमारे इकबाल अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक़ कबरहट्टी से है, इन्होंने एआई के जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उन तमाम के तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी को उन्होंने अप्लाई किया है। मैं बताऊं कि बहुत सारी गलतियां भी हुई। ओएमआर शीट जो बच्चा भर रहा था उसमें कहीं पर अपने फादर्स का नाम सही से नहीं भर पाया है, कहीं कॉन्टैक्ट नंबर सही से नहीं दे पाया। तो इकबाल साहब ने और उनकी पूरी टीम ने कोशिश की कि एक एक बच्चे को, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया था, एक एक बच्चे को कांटेक्ट कर करके उनसे उनके डिटेल्स लिए गए और डिटेल लेने के बाद उसे ठीक किया गया ताकि एरर कम हो या नहीं के बराबर एरर हो। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें सर मैनुअली नहीं हुए हैं, ये तमाम मशीन के ज़रिए हुआ है। सर
इस इलाके में आपने 3 स्कूल का नाम लिया, सभी उर्दू मीडियम से जुड़े हुए थे, तो आसनसोल या इस इलाके में हिंदी मीडियम या बांग्ला मीडियम के बच्चे भी हैं? बिल्कुल सही है सर। ये मैं माजरा चाह लूँगा इस बुनियाद पे कि कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गया बहसियत कोऑर्डिनेटर, और उन स्कूलों तक मैं नहीं पहुंच पाया पर्सनली। हालांकि थ्रू टेलीफोन बात हुई, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हो सका। अगर फिज़िकली पहुंचते तो शायद ये मामला ज़्यादा बेहतर हो पाता। लेकिन हाँ, ये वादा है आप लोगों से कि आइंदा सालों में हिंदी बंगला जो मीडियम के स्कूल्स हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचने की कोशिश की जाएगी।